Hi everyone, welcome to IP Mat Roda. IP Mat Rohtak is very nearby now and QA LRDA की एक strategy हमारे पास होना चाहिए. Obviously ये strategy will be based on memory based recollection of the questions by the students कि किस topic से कितने questions आते हैं. तो it might vary slightly and over the years also it varies. किसी साल अरिथमेटिक के 25 क्वेश्चंस आए, कभी 28 भी आए, कभी 22 भी आए, कभी 20 भी आए. सो there will be some ways of variations in terms of distribution, but still we can at least know the topics कि यार ये वाले topics पिछले 3-4 सालों में consistently पूछे जाते हैं, तो उनका एक average distribution करके the data I have made and I will present you the data. So let's dive in. Now if you're writing IP Mat Rohtak on 10th, this video is the single most important video that you should focus as far as QA and LRDA is concerned, because preparing for Indore and preparing for Rohtak is slightly different in terms of distribution. We'll see how. So let's move in, okay, into the video. तो आगे चलते हैं. देखो आप पहले रोहतक का पैटर्न आप देख लेते हैं. इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ, सेक्शनल टाइम कुछ नहीं है. 40 क्वेश्चंस QA के आते हैं, 40 क्वेश्चंस LR के आते हैं, 40 क्वेश्चंस VRC के आते हैं. 120 मिनट्स रहता है. So this is how the paper is designed. Now just imagine 120 questions in 120 minutes. That means it's a speed test. It's directly a speed test. There is no sectional time, no sectional cutoff. It's a free float paper. आप कहीं भी जाओ, कैसे भी जाओ. +4 -1 is the marking scheme. All sections has equal weightage. You can clearly see 1/3, 1/3, 1/3. So balance is like really important. Balance is really important because every section has equal weightage here, है ना. अब एग्जाम चेंज हुआ है, बहुत वेरिएशंस आती है इसमें. स्टेबल नहीं है एग्जाम, बिल्कुल भी, है ना, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है. फ्लक्चुएट करता है एवरी ईयर, राइट. ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, आप एक बार कट ऑफ वाला, ट्रेंड वाला वीडियो आप देखो, आप ओवरऑल स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देखो, मैंने उसमें डिस्कस करा है कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं. सो ये स्टेबल नहीं है बिल्कुल भी एग्जाम, है ना. ऐसा मत सोचिएगा कि ये ही डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन आएगा. क्वेश्चंस की डिफिकल्टी कभी इजी, कभी थोड़ी मॉडरेट, थोड़ी फ्लक्चुएट करती है. वो आपको कट ऑफ में भी दिखता है. एंड टॉपिक्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत फ्लक्चुएट करता है यहाँ पर. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो इस एग्जाम को थोड़ा ब्रॉड वे में आपको देखना है, मतलब ब्रॉड वे इन द सेंस ऑफ टॉपिक्स आपको सारे प्रिपेयर करने हैं अच्छे से. बहुत टफ लेवल पे प्रिपेयर नहीं करोगे चलेगा, बट प्रिपेयर सारे करने ये बहुत जरूरी है ना. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना. अब अगर मैं आपको QA का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताऊं, विच इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन मेरे हिसाब से. दिस इज द गेम चेंजर और रैंक बूस्टर सेशन, है ना. अगर आपको रैंक अच्छी लानी है तो बस QA ही आपको बचा पाएगा, बिकॉज इसी सेक्शन की डिफिकल्टी, अगर रिलेटिव डिफिकल्टी की बात करें तो सबसे हाईएस्ट होती है. नाउ अरिथमेटिक के अगर आप एवरेज लोगे तो अराउंड 20 क्वेश्चंस तो आते ही हैं. नाउ इसका अगर आप पीक निकालोगे तो देयर हैव बीन इयर्स व्हेन अरिथमेटिक के 25 क्वेश्चंस आए हैं आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस. नाउ जस्ट इमेजिन कि किसी एक ही चैप्टर, एक ही यूनिट के 7-8 चैप्टर्स में से ही 25 तक भी जा जाते हैं. और कभी कभी दे हैव बीन ऑन लोअर साइड ऑल्सो. लोअर इज ऑल्सो लेट्स से 17 क्वेश्चंस और 20 क्वेश्चन, बट आप अप्रॉक्सीमेटली 20+ क्वेश्चंस मान के चल सकते हो कि यार 20+ क्वेश्चंस, 20 to 25 वुड बी एन आइडियल रेंज. इसके बीच में ही क्वेश्चंस आने वाले हैं अरिथमेटिक के 7 चैप्टर्स. दिस इज वेयर द गेम इज, है ना. नाउ ज्योमेट्री मेंसुरेशन के एवरेज अराउंड 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे. एल्जेब्रा देखो काफी कम आता है, 2 से 3 क्वेश्चन नंबर्स मिला के. मॉडर्न मैथ्स, PNC इज इंपॉर्टेंट, PNC के क्वेश्चन आते हैं. लास्ट ईयर देयर वाज एन हैंडशेक बेस्ड क्वेश्चन इन PNC, राइट. तो 2 क्वेश्चन यहाँ के. और मिसलेनियस आपकी और जो टॉपिक्स हैं 2-3, कभी स्पेशल इक्वेशंस आ गया, कभी ट्रिग्नोमेट्री आ गया, हायर मैथ्स के 1-8 क्वेश्चन आ गए, बट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है. तो आपको सारा फोकस अरिथमेटिक पे करके रखना है. एंड ऑब्वियसली आई वुड से ज्योमेट्री एंड मॉडर्न मैथ्स आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. अलजेब्रा नंबर्स में अगर आप इजी मॉडरेट वे में आप कर पाते हो क्वेश्चंस, तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है. दे हैव वेरी लेस वेटेज. इट्स टोटली अरिथमेटिक डोमिनेंट. एंड सेकंड नंबर पे आप अगर बोलना चाहोगे तो ज्योमेट्री. अरिथमेटिक और ज्योमेट्री पे थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि PNC प्रोबेबिलिटी के भी कंसिस्टेंटली हर साल क्वेश्चंस आते हैं, उसको भी अच्छा कर लेना. बाकी सब चैप्टर्स को आप ग्लेस 2 कर सकते हो. सो दिस विल बी योर QA वाली स्ट्रैटेजी. इवन इफ यू कैन अटेम्प्ट 30 to 35 क्वेश्चंस हियर, 5 or 6 क्वेश्चंस यू माइट हैव टू लीव बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट्स. बट अगर 33 से 35 के आसपास अटेम्प्ट करते हो 90% एक्यूरेसी, तो अच्छा अटेम्प्ट माना जाता है इन जनरल, राइट. अब अगर आप अरिथमेटिक की डोमिनेंस को स्टडी करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर परसेंटेज और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस रहा है, राइट. इन टर्म्स ऑफ एवरेजेस भी काफी इंपॉर्टेंट है. तो ये वाले एंड प्रॉफिट एंड लॉस, है ना. तो ये चैप्टर्स का थोड़ा वेटेज ज्यादा रहता है, तो इनको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना. एवरेजेस, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस. बट ओवरऑल क्योंकि इतने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप बोलोगे कि हाँ यार टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन है, ये भी टाइम एंड वर्क ही ले लो, रेशियो के भी 2 क्वेश्चन है, पार्टनरशिप के भी क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हर डोमेन से है, राइट. क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर डोमेन से है, बट स्टिल यू कैन जस्ट मेक श्योर कि यार ये वाले थोड़े ज्यादा आ रहे हैं तो इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे लिया ना, तो वो आप कर सकते हो.
बट इसमें मास्टरी बहुत जरूरी है, राइट। बी द मास्टर ऑफ अरिथमेटिक इन टर्म्स ऑफ सारी ट्रिक्स, कैसे क्वेश्चंस करने हैं, स्पीड कैसे मेंटेन करनी है, सारे फॉर्मूलेज, ट्रिक्स, स्टेप्स, यू हैव टू डोमिनेट इट। Because just imagine 20-25 questions out of 40, if you can just dominate this unit ना, you are sorted as far as QA is concerned, and relatively QA सबसे मुश्किल यूनिट है यहाँ पर, है ना। अब LR में अरेंजमेंट की पजल्स आती हैं यहाँ पर, तो वो आएगा ही आएगा। ब्लड रिलेशन का सेट भी आया है पहले, राइट। यू विल हैव डायरेक्शंस के क्वेश्चंस, क्रिटिकल रीजनिंग, सिलॉजिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज डिडक्शंस, मिरर इमेज का क्वेश्चन आ गया, इनइक्वालिटी कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस आ गए, एनोलॉजी, ऑड वन आउट, रैंकिंग, क्यूब्स को मिस मत करना, क्यूब्स भी आता है, डाइसिस एंड क्यूब्स, राइट, क्लॉक्स, कैलेंडर्स। तो बेसिकली ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड। इसको एक ब्रॉड वे में प्रिपेयर करना है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि डीआई जनरली यहाँ नहीं पूछी जाती। अच्छा हाँ, मैं एक चीज और बोलूंगा, डेटा सफिशिएंसी के भी 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर दिख जाते हैं कभी कभी, राइट। सो इसकी भी पीक रही है डेटा सफिशिएंसी। मेक श्योर यू डू दिस क्लास रियली केयरफुली, क्योंकि अगर एलआर में 3-4 क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी के आगे आपको नहीं आते होंगे तो वहां भी गेम चेंज हो जाएगा, राइट। एलआर को मैंने गेम चेंजर क्यों बोला है? बिकॉज ये इजीएस्ट सेक्शन है, राइट। अगर आप सारे टॉपिक्स में एक ब्रॉड लेवल पे प्रैक्टिस कर लो, डीआई यहाँ पर है नहीं, बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि बेसिक्स ऑफ डीआई भी आप कर लेना। टेबल्स वो सब आ सकता है ना, पाई चार्ट वैसे नहीं आता है इन जनरल, बट उसको लास्ट प्रायोरिटी पे रखना। डेटा सफिशिएंसी कर लेना। ऑल दीज टॉपिक्स, दीज आर लाइक वेरी इजी क्वेश्चंस बट ब्रॉड, मतलब सारा आपको पता होना चाहिए। जैसे क्लॉक्स भी आना चाहिए, कैलेंडर्स भी आना चाहिए, डायरेक्शंस भी आना चाहिए, जब भी आप यहाँ स्कोर कर पाओगे। आई हैव सीन स्टूडेंट्स गेटिंग ऑलमोस्ट फुल मार्क्स इन एलआर। ये सबसे स्कोरिंग सेक्शन है, तो आपको यहाँ कैपिटलाइज करना है। अगर कैपिटलाइज नहीं करोगे तो वेस्ट हो जाएगा। सो कीप दिस थिंग इन माइंड एज फार एज एलआरडीआई इज कंसर्न्ड। अब अगर क्यूए के ट्रेंड्स की बात करें तो ये मैंने समराइज कर दिया, मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि अरिथमेटिक कंसिस्टेंटली डोमिनेट्स। मतलब हर साल ऐसा है कि कभी अरिथमेटिक के 28 आए हैं, कभी 18 आए हैं, कभी, बट 20+ आप मान के चलो एवरेज आएगा, राइट। ठीक है। क्वेश्चंस आर मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। यू जस्ट हैव टू अप्लाई सिंगल कॉन्सेप्ट, सिंगल लेयर्ड क्वेश्चंस आते हैं यहाँ, डबल लेयर्ड क्वेश्चंस नहीं आते। तो ये एक पॉजिटिव चीज है ना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नो हैवी हायर मैथ्स फोकस, हायर मैथ्स पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। डिफिकल्टी मॉडरेट टू टफ बोलूंगा मैं क्यू वाले सेक्शन की, बिकॉज टाइम का प्रेशर है। क्वेश्चंस तो मॉडरेट ही हैं, बट वो टफ बन जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। ये सेक्शन रैंक चेंजिंग, रैंक बूस्टर सेक्शन है, ध्यान रखना। 40 क्वेश्चंस क्वांट के 40-50 मिनट्स में आपको करना है। इट्स नॉट इजी, you have to select, you have to leave the questions. It's a very critical section QA, है ना। इसलिए मैंने इसकी रेटिंग मॉडरेट टू टफ रखी है। कभी कभी तो कट ऑफ में भी आपको दिख जाएगा सर 300 मार्क्स कट ऑफ गई है रोड तक की, 300 नंबर भी गई है कट ऑफ, मतलब QA में लोगों ने स्ट्रगल करा है वहां पर, है ना। तो जनरली लोग बोलते हैं नहीं सर QA इजी आती है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है, इजी जब है जब आप अच्छा स्कोर करो। अगर आप उसमें क्वेश्चंस का लेवल मॉडरेट ही आएगा, बट हाउ मच आर यू स्कोरिंग देयर। अगर आप सारे क्वेश्चंस कर ही नहीं पा रहे, स्कोर नहीं कर पा रहे, तो वो टफ हो गया ना यार। तो ये चीज समझना है ना, स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्पीड मैटर्स मोर देन कॉम्प्लेक्सिटी। ये क्यूए का मतलब एक समरी है। ये रैंक बूस्टर सेक्शन होगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से और स्पीड अच्छी होगी। अरिथमेटिक डोमिनेट्स, ये ध्यान रखना। हायर मैथ्स यू कैन स्किप। अब एलआरडीए में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता रहता है, राइट। ये आपको ध्यान रखना। कभी डायरेक्शंस का सेट आ गया, कभी ब्लड रिलेशंस का आ गया, कभी सिलॉक्स के 5 आ गए, कभी 3 आ गए, कभी डेटा सफिशिएंसी आए नहीं, कभी 4 क्वेश्चन आ गए। तो इजीएस्ट सेक्शन है इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी, कैपिटलाइज करना है यहाँ पर। फोकस ऑन सॉल्विंग ऑल वेराइटीज ऑफ लॉजिकल रीजनिंग टॉपिक। सारी वेराइटीज के क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं। क्वेश्चंस आर इंडिविजुअली सॉल्वेबल, नो हैवी सेट्स, बहुत डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं आता। पजल्स के रिगार्डिंग ये लेस है। इवन जो पजल्स आती है वो भी 2 क्वेश्चन वाली, 3 क्वेश्चन, बहुत सिंपल पजल्स आती है। इट्स मोर डायरेक्ट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, सो देयर वेयर यू शुड फोकस ऑन, है ना। अब एक जनरल अगर टिप्स बात करोगे, टाइम मैनेजमेंट, किसी सिंगल क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना। यू कैन लीव 5-6 क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्यूए में आप 5 क्वेश्चन छोड़ोगे भी चलेगा। अटेम्प्टिंग मोर क्वेश्चन मैटर्स, स्पीड इज इंपॉर्टेंट। यू नीड ब्रॉड कवरेज इज द वर्ड, राइट। ये अगर आप बोलोगे रोहतक कैसे कवर होगा, तो कवरेज बस ये वर्ड रहेगा, कवरेज एंड स्पीड, है ना। स्पीड ओनली इंप्रूव्स विद प्रैक्टिस। मॉक्स आप दो, सेक्शनल्स आप दो, इंप्रूव होएगा धीरे धीरे। टॉपिक टेस्ट दो, मॉक्स दो, जहां भी वीकनेस है। एलआर के काफी सारे टॉपिक टेस्ट दो, VRC के दो, QA के दो, दैट वुड हेल्प यू। सो दीज आर बेसिकली इन एवरी एग्जाम, टाइम मैनेजमेंट, कवरेज, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट। बट यहाँ कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत टॉपिक्स आते हैं ना एलआर में, तो ध्यान रखना। ये आपको जिपमेट में भी हेल्प करेगा, ये प्रिपरेशन आपको जिपमेट में भी हेल्प करेगा। दैट्स वाई रोहतक को पूरा 100% आप दो, सो दैट जिपमेट में फिर एक लेफ्ट ओवर इफेक्ट आपको मिलेगा। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो जिपमेट में फायदा मिलेगा, राइट, है ना। अंडरस्टैंडिंग ट्रेंड्स, अपने ट्रेंड्स देखा, अच्छा कौन से टॉपिक आते हैं, कौन से नहीं आ रहे, स्टेप 1 है। आपको यूज करो उन्हें,
बिल्ड करो अपनी प्रिपरेशन की। सर ने ये टॉपिक्स बताए, इंपॉर्टेंट है। मॉक्स में अपनी स्ट्रैटेजी को और बढ़िया करो, अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी को कौन सा सेक्शन पहले करना चाहिए। हालांकि मैंने इसका भी टिप्स दिए कट ऑफ वाले वीडियो में और जनरल स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में, आप देख सकते हो अगर मेरी हेल्प चाहिए तो। योर स्कोर इंप्रूव्स व्हेन योर स्ट्रैटेजी इंप्रूव्स। अगर स्ट्रैटेजी सही होगी तो स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगा। तो बेसिक यही क्रक्स है। इंदौर से बहुत डिफरेंट है, एलआर पूरा डिफरेंट है, क्यूए में भी स्पीड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रॉड है, ये सब कवरेज इंपॉर्टेंट है, मॉक्स देना बहुत जरूरी है ना। अगर आप हमारी मॉक सीरीज देना चाहते हो तो आपको 10 रोहतक के मॉक्स एरर फ्री एंड विद वीडियो सॉल्यूशंस आप ले सकते हो। दीज आर इन माय ओपिनियन द बेस्ट मॉक्स अवेलेबल। तो मेक श्योर इनको चेकआउट जरूर करना। यू कैन टेक इट द पैकेज, यू कैन इवन टेक द जिपमैट पैकेज, कोझिकोड का भी पैकेज है, पूरा भी पैकेज है, आप लेके देखो। दीज आर द बेस्ट मॉक्स बाय फार। वीडियो सॉल्यूशन से ध्यान रखना, आपकी स्ट्रैटेजी अच्छे से बन जाएगी अगर आप मेंटोर्स को फॉलो करोगे। अगर आप आई बिलीव IPMAT 2027 12th क्लास में हो या ड्रॉपर हो, इफ यू आर इंटरेस्टेड, our batch is starting from 7th of May. Do check us out. Just see the comments on our videos. Just check the vibe of the teachers. Pure academicians, proper quality PI classes, GK classes, everything is covered. 50 plus mocks, PI preparation, GK classes, all the exams being covered here. In-depth classes. हर वीक में 3 से 5 क्लासेस होगी, 8 to 10 PM वाला स्लॉट रहेगा। वीकेंड्स में कभी कभी सुबह भी क्लास लेंगे। 15 प्लस बुकलेट्स मिलेगी, 300 प्लस सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, वीडियो सॉल्यूशन, और क्या चाहिए। पूरे साल डाउट सॉल्विंग का सपोर्ट है, टीचर्स हैं, प्रॉपर बैच है जिसमें प्रोसेस ओरिएंटेड रहेंगे हम, है ना। तो जनरली लोग इग्नोर करते हैं, नहीं सर वी कैन डू इट सेल्फ और वी डोंट नीड इट, बट लास्ट में जाके दे स्ट्रगल। मेक श्योर यू कोर्स आपका दिसंबर तक हो जाएगा। अर्ली मूवर एडवांटेज लो और क्रैक करो IPMAT। इंडिविजुअल बैच भी स्टार्ट हो रहा है, आप ले सकते हो। सिर्फ QA DLR का चाहिए, सब कुछ QA DLR स्पेसिफिक है, इसमें GK PI भी है। दिस इज अ बोनस, इस प्राइस में मिल जाएगा। अगर यहाँ आपको सिर्फ VRC का चाहिए, VRC में बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं, कट ऑफ्स में तैयारी करते नहीं है, बाद में दिक्कत आती है, सो इस प्राइस पे ले सकते हो। दिस इज अ न्यू कोर्स। अगर सेल्फ पेस कोर्स चाहिए, दिस इज द प्राइस। आप अगर ड्रॉपर हो या 12th क्लास में हो तो ये आपके लिए काम करेगा। मतलब इसमें आपको सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, एंड बुक्स वगैरह, टेस्ट वगैरह, मॉक्स भी मिल रहे हैं। मॉक्स तो बोनस है यहाँ पर, राइट। So this is again a very new product, very in demand product. You can check it out. And नर्चर बैच है, अगर 2 years की वैलिडिटी चाहिए, आप 11th में हमारे साथ ज्वाइन कर लो, 2 साल के लिए बैच रहेगा। ये प्राइस है, बहुत इन डेप्थ पढ़ाएंगे, थोड़ा स्लो पेस पे चलेंगे। 7th में से स्टार्ट हो रहा है, राइट। 11th में आपका सिलेबस हो जाएगा, 12th में आप बोर्ड्स अच्छे से दीजिए, देन फिर हम आपको फिर से कैच ऑन करके लास्ट के 2-3 महीने फिर से मैराथन्स, रिविजन, सब कुछ कराएंगे। सो दीज आर द पैकेजेस। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IPMAT 2026, एक GK और PI वाला बैच भी हम लॉन्च करने वाले हैं, उसके लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि आपके रिटर्न एग्जाम्स तो हो जाएंगे बट बिना इंटरव्यू के आप क्रैक नहीं कर सकते। तो वो स्टेज के लिए भी रोधा IPMAT विल प्रोवाइड यू द बेस्ट सॉल्यूशन। बहुत ही बढ़िया मेंटोर्स रहेंगे, आप उसे एनरोल करना, इट विल बी वेरी अफोर्डेबल। जस्ट चेक, बी ऑन द चैनल, सब्सक्राइब करके रखना, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रोहतक एज वेल। अच्छे से करो, सारा एनालिसिस करो, स्ट्रैटेजी बनाओ और रॉक योर पेपर। बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच।